हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तहला रफीक एंड यू आर वाचिंग स्किल ब्रीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइसिंग, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग। कि किस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, हम उसे पोजीशन किस तरह करेंगे और हम उसकी ब्रांडिंग किस तरह करेंगे। सो आए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is skill breach. सो ये जो तीन चीजें हैं, प्राइसिंग, पोजीशनिंग या ब्रांडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों की तीनों चीजें इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का तरीका है। आप प्राइसिंग से भी कम्युनिकेट करते हैं, आप पोजीशन से भी करते हैं और आप ब्रांडिंग से भी करते हैं। सो इन तीनों कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है प्राइसिंग। अच्छा, प्राइसिंग जो है वो आप ज़ाहिर इस्टेब्लिश करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट जो आपको पड़ रही होगी। लेकिन एक चीज़ सिर्फ ये नहीं होती, बल्कि ये भी होती है कि प्राइसिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन का तरीका भी है। वो कैसे हो सकता है प्राइसिंग कम्युनिकेशन का तरीका? कि प्राइस अगर आपकी सस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंज्यूमर होगा वो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ अज्यूम करना शुरू कर देगा, एक परसेप्शन बनाना शुरू कर देगा। सेम चीज़ अगर प्राइस आपकी ज़्यादा होगी तो भी एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। सो प्राइसिंग बहुत देखभाल के रखनी पड़ती है। सिर्फ प्राइसिंग ये नहीं है कि आपकी जो भी कॉस्ट आ रही है आपने एग्जैक्टली उस कॉस्ट को निकाला और उसका 10% या 20% अपना प्रॉफिट रख के बेच दिया। ये नहीं होती प्राइसिंग। प्राइसिंग है कि आपका जो भी कॉस्ट आ रही है, अब आपने ये देखना है कि इस कॉस्ट को जो मेरा आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर ये पेन है, अगर इस पेन को बनाने में 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है, सो मैं 120 रुपये का नहीं बेच सकता। क्योंकि मुझे अब इसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी तो लगानी है, मुझे अब इसके अंदर सप्लाई की कॉस्ट भी लगानी है, मुझे इसके अंदर जो है उसकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी लगानी है, मुझे जो है इसकी फीचर डेवलपमेंट की कॉस्ट भी लगानी है। इन तमाम कॉस्टिंग के बाद फिर मैं एक कॉस्ट इसकी लगाऊंगा। हो सकता है 100 रुपये की मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, लेकिन अब जब मैं उसे बेचने वाला हूँ तो ये मेरी कॉस्ट है वो 250 रुपये तक पहुँच गई हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेबर भी आ रहा है, इसके अंदर HR भी आ रहा है, इसके अंदर मेरा सेल्स भी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइसिंग को डिसाइड कर रही होती है। सेकंड चीज़, अगर किसी भी प्रोडक्ट की आपकी प्राइस कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो है उसकी प्राइस हमने डेलिबरेटली कम रखी क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो वैसी है। सो याद रखिएगा, क्योंकि हमने टारगेट ऑडियंस को पहले पढ़ा है, इसीलिए पहले पढ़ा है कि आप डिसाइड उसी वक्त करेंगे। प्रोडक्ट की ब्रीफिंग हमने पहले पढ़ी थी, इसीलिए पहले पढ़ी थी कि आपने पहले प्रोडक्ट को समझना है, प्रोडक्ट को हंट करना है, उसके बाद आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है कि मैंने इन लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। फिर उस हिसाब से आप उसकी प्राइसिंग रखते हैं। ठीक है जी, आप अगर फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास लोगों को टारगेट कर रहे हैं या लोअर मिडिल को टारगेट कर रहे हैं, सो आप उसकी प्राइसिंग उसी हिसाब से रखेंगे। अगर आप अपर मिडिल को टारगेट करें तो फिर आप उसकी प्राइस उसी तरह रखेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसे समझा था कि आप अपनी जो है मार्केट को डिफाइन करते हैं नीश ऑडियंस से या नीश मार्केट से या फिर मेजर मार्केट से, और उसमें बहुत खास एलिमेंट होता है इस प्राइसिंग का कि अगर आप एक अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं और आप अगर उसमें प्राइस अपनी लो रखते हैं, सो एक थॉट आता है सबसे पहले कि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, और एक थॉट आता है कि महंगा है तो अच्छा होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मिडिल क्लास लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं या लोअर मिडिल को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी में ही नहीं आएगी उन ऑडियंस के। सो प्राइस जो है वो बहुत एक समझे कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, दिखने में बहुत आसान लगती है ये, लेकिन इटसेल्फ ये चीज़ आसान नहीं है। ये ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको डिसाइड करना और सही वैल्यू में डिसाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड जो चीज़ आती है वो आती है आपकी पोजीशनिंग। याद रखिएगा, पोजीशनिंग जो है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एडवर्टाइजिंग। पोजीशनिंग बेसिकली कहने को बहुत आसान लगती है, लेकिन पोजीशनिंग जो है वो एक आपकी पर्सनैलिटी है। पोजीशनिंग जो है वो किसी भी ब्रांड का एक परसेप्शन है जो कि उसका व्यूअर बना लेता है उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड के लिए। मिसाल के तौर पे आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, एक है इनड्राइव और एक है यांगो। जब यांगो अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करता है तो वो ये लिखता है सस्ता है, लेकिन इनड्राइव जो अपनी कैंपेन दिखाता है तो वो उसमें टारगेट करता है उन फीमेल्स को जो इस वक्त वर्किंग वुमेन है, वो मार्केट के अंदर जो है वो काम कर रही, इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। सो वो ये एडवर्टीजमेंट में हमेशा दिखाएगा कि जो भी उनका गार्जियन होगा, सो उसको वो उस ड्राइवर की लोकेशन भेज सकती हैं। सो उसमें वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? उसमें वो सिक्योरिटी दिखाना चाहते हैं। उसमें वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन वुमेन्स को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर जिनको इनसिक्योरिटी का एक इशू था। सो यांगो की पोजीशनिंग क्या है? यांगो की पोजीशनिंग है सस्ता है। एक तरफ वो बहुत महंगे टैलेंट को दिखाते हैं, बहुत महंगा एम्बेसडर उन्हें रखा होता है, और साथ में वो दिखाते हैं सस्ता है। दूसरी तरफ इनड्राइव जो है वो पर्पसिवली वो जो है सिक्योरिटी दिखा रहा होता है वुमेन्स की। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आई है जहन में टपाल की। कि टपाल ने कुछ टाइम पहले जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की थी और उस कैंपेन की जो टैगलाइन थी वो थी, तुम मैं और एक कप चाय।
जब उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च कर दिया, जब ये मैसेज डिलीवर कर दिया और लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया कि अच्छा जब 2 लोग बैठेंगे तो 1 कप चाय पियेंगे, क्योंकि प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। सो जब वो एक कैंपेन लॉन्च हो गई तो कुछ टाइम बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यार हमारी तो सेल्स नीचे आ गई है, क्योंकि 2 लोग बैठ के एक ही चाय पी रहे हैं। सो 50% सेल्स नीचे आ रही है। सो उन्होंने अगली कैंपेन फ़ौरन से लॉन्च कर उन्होंने लिखा कि तुम में और 1 कप और चाय, कि अगर हम 2 लोग बैठे हैं, 1 कप पी ली तो 1 कप और पियेंगे ताकि सेल्स वापस से बराबर हो जाए। सो पोजिशनिंग ये है कि जब आप मैसेज देंगे थ्रू द कैंपेन, तो वो मैसेज किस तरह लोग उसे परसीव करेंगे, ये आपकी पोजीशनिंग है, ये आपकी पर्सनालिटी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर हम एप्पल का स्टोर खोल दें, सो जाहिर है वो उस तरह का फीडबैक नहीं मिल सकता। या अगर हम बहुत ही एक एलीट क्लास के एरिया के अंदर अगर हम हॉकर्स को खड़ा कर दें कि वो हॉकर्स जाकर जो है वो शूज़ और वो जाके कपड़े बेचें, तो वो भी नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों की पोजीशनिंग अलग है, दोनों के एरियाज, दोनों की टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। सो पोजीशनिंग क्या है कि जब आप रोड पे जा रहे हैं, जब आपको कोई बैनर नज़र आ रहा है, बिलबोर्ड नज़र आ रहा है, तो वो क्या मैसेज आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं उस कैंपेन के अंदर, और उस मैसेज से आप क्या परसीव कर रहे हैं, क्या मैसेज परसीव कर रहे हैं। आप उस ब्रांड को सोचने के बाद या आप उस ब्रांड को देखने के बाद आपके जहन में क्या आइडिया आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल KFC को सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन KFC को सोच के आपको बेस्ट चिकन या बेस्ट फ्राइड चिकन याद आ जाती है। अगर आप मैकडोनल्ड्स को सोचते तो मैकडोनल्ड्स को सोचते ही आपके जहन में जो है वो एक चीज़ की फ्रेगरेंस या चीज़ की स्मेल आ जाती है, उसकी मैकफ्लेरी आ जाती है आपके जहनों के अंदर। ठीक है, सो आप जिस भी ब्रांड को सोचते हैं या जिस प्रोडक्ट को सोचते हैं, आपके जहन में उसके लिए एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका होता है। अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन परसेप्शन ज़रूर क्रिएट होता है। वो जो परसेप्शन है उसी को आप पोजिशनिंग कहते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट चीज़ है वो है ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांडिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। अब ब्रांडिंग इट स्टार्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द कलर्स, उसके लोगोस क्या हैं, उसके फॉन्ट्स क्या हैं। यहाँ पर जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी हमेशा रहती है। याद रखिएगा, ब्रांड के अंदर यूनिफॉर्मिटी हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज अगर एप्पल ने अगर अपना लोगो बनाया तो वो 2 दिन बाद, 2 महीने बाद चेंज कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एप्पल का लोगो एक लॉन्ग अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए सेम रहेगा, उसके कलर सेम रहेंगे। इसी तरह अगर आप नाइकी को देखें तो एक ही लोगो होगा। उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद रीब्रांड जरूर करते हैं। पहले नाइकी का स्वॉश आता तो नाइकी लिखा हुआ आता था, लेकिन अब सिर्फ नाइकी का स्वॉश आता, लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि लोग नाइकी को पहचान चुके हैं। लोग अब उसे जानते हैं, उसका स्वॉश से जानते हैं कि अच्छा यार ये जो टिक है ये नाइकी का टिक है, इस टिक का मतलब है जस्ट डू इट, कर जाओ। अब ये जो कर जाओ, जब नाइकी आपके जहन में आया तो नाइकी से आपको स्पोर्ट्स जहन में आ रहा है, आपको परफेक्शन जहन में आ रही है, वो उसकी पोजीशनिंग है। और ब्रांडिंग के लिए क्या किया, उसके वो लोगोज, उसकी वो जो कैंपेन्स थी, उसके जो फॉन्ट्स हैं, उसके जो कलर्स हैं वो सेम रहे। पूरी जर्नी जो है वो उनके कलर्स, उनके लोगोज, उनके फॉन्ट्स वो सेम रहते हैं। सो ब्रांड क्या है जी? ब्रांड ये है कि जब लोगों के जहनों में आपका नाम जाए वो उसे एज अ ब्रांड कंसिडर करें। ब्रांड क्या है? ब्रांड है पर्सनैलिटी आपके प्रोडक्ट की। अब पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड होगी? पर्सनैलिटी ऐसे ही बिल्ड हो सकती है कि जब आप यूनिफॉर्मिटी के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। सो ब्रांडिंग ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जाकर लोगों के घर पे गए और जाकर इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। ब्रांड इट सेल्फ टेक अ टाइम, मतलब ब्रांड बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे यार कि मैं कल के कल ब्रांड बन जाऊँ। सो आपके लिए एक टाइम लगता है उसके अंदर, आपको लोगों तक पहुँचने में, उनके माइंड्स में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल होते हुए टाइम लगेगा। अब मिसाल के तौर पे एक बड़ी सी एग्जांपल है सना सफीना की। सना सफीना ने 1 साल तक अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स जब उन्होंने लॉन्च की तो उस वक्त फिजिकल स्टोर नहीं खोले थे। सिर्फ 1 साल तक अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, अपनी ब्रांडिंग के थ्रू, सेम कलर्स के साथ। फॉर एग्जांपल, जब मैं रोड से गुजरता था तो एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड है, उस पर लिखा होता था सना सफीना कमिंग सून, और एक बड़ा खूबसूरत सा जो है एक पैटर्न आता था क्लॉथ का, एक दुपट्टे का, और उस पर लिखा था सना सफीना कमिंग सून। उस पर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कब आ रहा है, विंटर कलेक्शन आ रही है, समर कलेक्शन आ रही है, लेकिन फिजिकल कोई स्टोर ही नहीं है। जब 1 साल के बाद खोला, दे वर बिकम अ ब्रांड। क्यों, कैसे ब्रांड बन गए थे वो? क्योंकि उन्होंने 1 साल तक अपनी कंसिस्टेंसी रखी थी। 1 साल तक सेम लोगो, सेम फॉन्ट, मैसेज डिलीवर किए जा रहे थे, सब कॉन्शियस माइंड में हैमर पे हैमर किए जा रहे थे अपने आप को एज अ ब्रांड कंसिडर करवाने के लिए। सो ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू डेवलप अ मार्केटिंग प्लान। वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है, क्योंकि आपने जो है बहुत चीज़ों को, बहुत एस्पेक्ट्स को देखते हुए इस प्राइस को कोड करना होता है, जिसमें क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें अपने टारगेट ऑडियंस को भी देखना होता है, हमें अपनी जो है वो मार्केट को भी देखना होता है कि हम किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, नीश प्रोडक्ट है या मास प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है पोजीशनिंग, किस तरह आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और क्या आपकी पर्सनालिटी जो है वो परसीव की जा रही है, किस तरह आपके
आपके मैसेजेस हैं वो परसीव किए जा रहे हैं। और थर्ड चीज़ है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इट सेल्फ कंसिस्टेंसी का नाम है, ब्रांडिंग इट सेल्फ जो है लोगों तक पहुंचने का नाम है, अवेयरनेस का नाम है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने इन 3 चीज़ों को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach.